कोर्ट का फैसला का रद्द करार दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर किया था कि आप फौरी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक है उसके मुताबिक उनको सर्टिफिकेट का इजरा करें। साथ ही ये भी पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि जो इंटर पार्टी इंतखाबात है पीटीआई के वो दुरुस्त है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पीटीआई साबित नहीं कर सकी कि उन्होंने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए, और कराए तो कब कराए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये मुतफिका फैसला है, तीनों जजेस में से किसी ने भी फैसले से इख्तलाफ नहीं किया। चीफ जस्टिस कातिफा नहीं था, जब फैसला सुनाने आए तो उन्होंने माजरत की कि इतनी ताखीर होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो शॉर्ट ऑर्डर था वो भी इतना मुख्तसर नहीं था, उसको भी लिखने में अदालत को वक्त लग गया। उन्होंने कहा कि आप आपसे कुछ देर बाद ये ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड भी कर देंगे और तब जो है वो इस ऑर्डर को सब लोग पढ़ भी सकेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो अदालत के सामने मुख्तलिफ प्रेयर्स रखी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनका उस पर जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे गए तो इलेक्शन कमीशन अदालत को सेटिस्फाई करने में कामयाब हुआ, लेकिन पीटीआई नहीं हो सकी। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो क्योंकि उनके इंटर पार्टी इलेक्शन से लिंक है, और जब इंटर पार्टी इलेक्शन भी उन्होंने नहीं कराए तो फिर उसके साथ जो बल्ले का निशान है वो भी उनको नहीं मिल सकता। अदालत ने इंतखाबी निशान से मुतालिक पीटीआई के फैसला था जो सुनाना था, और तकरीबन 2 घंटे लगे अदालत को फैसले के अनाउंसमेंट के वक्त में आके फैसला सुनाने में, और अब अदालत ने मरीम नवाज बहुत शुक्रिया इस तफसील न्यूज़। मरीम नवाज तस्दीक कर रही थी कि मुत्तफ़िका फैसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तीनों की बेंच से समाअत की थी। दीगर 2 जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली है। तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया है। बहुत अहम फैसला जो ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पीटीआई को बल्ला नहीं मिला। जी, ये मुतवक्का फैसला नहीं था, क्योंकि सुबह से 10 बजे से जो प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसमें बार बार चीफ जस्टिस काजी पाकिस्तान साहब जिस किस्म के सवाल कर रहे थे और जो रिमार्क दे रहे थे उससे यही लग रहा था तो किसी भी सूरत में बड़ा जो है वो तरीके इंसान के पास नहीं रहने देंगे। और फिर जो उन्होंने थोड़ी देर पहले जो ऑर्डर पढ़ के सुनाया है तो उसमें तमाम दिन की प्रोसीडिंग्स में जो उनके सवाल थे और उसके जो उनको जवाब मिल रहे थे उन्हीं को उन्होंने इकट्ठा करके दिया है, लेकिन जो रीजनिंग है वो हमें इसमें ज़्यादा नजर नहीं आ रही। ये जब काजी पाकिस्तान साहब ये ऑर्डर पढ़ के सुना रहे थे तो मुझे फरवरी 2018 याद आ रहा था, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इसी तरह एक और उस वक्त मुस्लिम लीग जो है उसने पिटीशन दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इलेक्शन से डबल मुस्लिम लीग नून के शेयर का निकाल किया गया था। और उस वक्त मुस्लिम लीग नून के वकील थे सलमान अकरम राय साहब, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के उम्मीदवार कौमी असम्बली बन चुके हैं, और वो वही आर्गूमेंट दे रहे थे जो आर्गूमेंट आज तमाम दिन अली जफर साहब और हामिद खान साहब दे रहे थे, लेकिन शाकिब निसार साहब उनकी बात नहीं सुनी और तकरीबन वही वजूहात उन्होंने बयान की जो भी काजी पाकिस्तान साहब ने भी की, और उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को डिफेंड किया और उन्होंने जो स्टेट का निशान है वो बहाल नहीं किया। हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हामिद मीर साहब माजी के वाक़े का जिक्र कर रहे हैं। बैरिस्टर गौर मीडिया से बात करें, वो आपको दिखाते हैं। पिटीशन नहीं की इसलिए कि हमने पिटीशन लिखा हुआ है कि ये मेंटेनेबल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं की, इसलिए कि हमने एक पिटीशन लाहौर में फाइल कर दी थी। बिल्कुल मिसरीडिंग है इसकी। हमने हाई कोर्ट को बताया था कि हमारी एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो एक लीगल ग्राउंड भी थी, पहले से पेंडिंग पिटीशनों के साथ वो पिटीशन गई थी। उस पिटीशन में पार्टियां भी डिफरेंट थी, उसमें इशू भी डिफरेंट था। पेशावर हाई कोर्ट की पिटीशन उस बुनियाद पे फाइल हुई थी कि हमने इलेक्शन कराया और इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में हमने कराए थे। इस फैसले में तस्करा हुआ है कि जिस 14 बंदों ने दरखास्तें दिए वो पीपल पार्टी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक क्रेडेंशियल के लोग और पार्टी मेंबर्स है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी रहा नहीं है। मटीरियल वक्त पे कभी हमारे 8,37,950 मेंबरान में से सिंगल बंदे ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इमरान खान साहब की आवाज के लिए है, अल्लाह रहे न रहे,
इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाम को वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला